हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखे जाते हैं उसकी कुछ ट्रिक्स देखी थी मैजिक नंबर के साथ में। और साथ में हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट दे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो हम उसमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। उससे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ट्रिक देखी थी, उसको याद रखने की ट्रिक। और आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम देखने वाले हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। फर्स्ट जो आता है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो जो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो क्या कहलाते हैं, एस ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो अगर एंटर करता है एस ऑर्बिटल में तो उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, इन विच द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल, s orbitals, these elements called s block element। ठीक है, s ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है s में जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसमें ग्रुप भी कितने होंगे, 2 ग्रुप होंगे। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट रहने की एस ऑर्बिटल में वो कितनी हो सकती है, 2। तो इसमें ग्रुप कितने बनते हैं, 2 ग्रुप बनते हैं। एक होता है ग्रुप 1 और दूसरा होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं, हम लोगों ने स्टडी किया था। ग्रुप 1 में कौन से आते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 जो है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, एल्केली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो होते हैं क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेसिक होते हैं। अल्कली मतलब ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि कोई भी हलीना की रब से फरियाद, इसमें हम सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो होता है वो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनाता है। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्पेशली अल्कली मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें अर्थ जुड़ गया है, इसमें सिर्फ एल्कली मेटल है और ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है इतना? अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, वो होता है NS1। अब NS1 क्यों लिखा, N का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 हाइड्रोजन के लिए होता है, लेकिन हाइड्रोजन को ऐसे तो इसमें एस ब्लॉक में नहीं गिनते हैं, वो अलग से ही पीरियोडिक टेबल में दे रखा होता है, लेकिन कहीं कहीं हम एस ब्लॉक में भी गिनते हैं। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ग्रुप 1 का, वो क्या होता है, NS1। जैसे कि ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है, तो हेलिना की रब से फरियाद इस टाइप से हमने याद किया था। तो हाइड्रोजन जो होता है अगर इसमें 1 वैल्यू रखे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s1। अब इसमें 2 वैल्यू रखे तो क्या हो गया 2s1, ये क्या हो गया 3s1। मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है s ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको क्या बोला हमने s ब्लॉक एलिमेंट। अब 3s1 है तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1s2 2s2 और 2p6 तो है ही, और इसके अलावा क्या है 3s2 11 होता है। तो इसका पूरा क्या होता है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 3s 2p6 और 3s1। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 3s1 लिखा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ns1। इसी प्रकार से ये क्या होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s और इसका 7s1। ठीक है, इसका 5s1 6s1 और 7s1 वेयर n इज इक्वल टू 1 to 7 और s1 मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 1 में एंटर कर रहा है, इसीलिए इसको ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा। क्लियर है गाइस इतना। अब आते हैं ग्रुप 2 की तरफ जिसको कि हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज ns2। ठीक है, इसमें s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ns1 और दूसरा ns2। ठीक है, अब ग्रुप 2 के कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा मांगे कार बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद किया था ना हमने। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है ns2 मतलब 2s2। 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1s2 किसकी हो जाती है फिर हीलियम की हो जाती है जो कि ग्रुप 18 में आते हैं, नोबल गैस में आ जाता है। ठीक है, तो 2s2 3s2 4s2 5s2 हो गया इसका 6s2 और रेडियम का जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 7s2। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं इजीली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का। क्लियर है यहाँ तक गाइस। तो ये 2s2 है मतलब इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो किसमें है ns2, n मतलब 2 से लेके 7 तक और s ऑर्बिटल में है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। जैसे कि हम देखते भी हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पूरा 1s2 2s2। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्लियर है गाइज इतना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 1 का तो हो गया ns1, ग्रुप 2 का क्या हो गया ns2 और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया ns1 to 2। 1 के लिए ग्रुप 1 के लिए ns1 और ग्रुप 2 के लिए ns2। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ये जो होते हैं ग्रुप s ब्लॉक एलिमेंट उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है लो होती है। s ब्लॉक एलिमेंट है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है या लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये हम इसी चैप्टर में और अच्छे से डिटेल से स्टडी करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि उसमें हमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या की एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कर देता है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसलिए क्या होती है इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों की बात हो रही है, कॉमनली पूरे s ब्लॉक की बात हो रही है। s ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है लो होती है। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तो ये रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है इसका दे लूज द आउटर मोस्ट, दे लूज द
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडीली टू फॉर्म ग्रुप 1 के लिए क्या फॉर्म करेगा वो +1 आयन, और ग्रुप 2 क्या करेगा 2 आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो क्या करते हैं ये, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है, तो ये क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है ग्रुप 1 में कितने होता है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ग्रुप 2 में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ग्रुप 1 जो होता है वो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और ग्रुप 2 जो होता है वो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट होता है, एटम होता है, वो क्या करना चाहेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो वो क्या करेगा कि जैसे कि हम किसकी बात करें, सोडियम की, लिथियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन लिथियम की बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1, ठीक है 1s2 2s1 होता है। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। 2s के बाद क्या आता है 2p आता है, ठीक है 2p आता है। तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और एक यहाँ पे, और ये कितने होंगे टोटल 6, और 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा, और वो स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर लेगा, डोनेट कर देगा। उसी प्रकार से ग्रुप 2 की अगर बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर लेगा, और वो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, नोबल गैस की तरह बन जाएगा। क्योंकि जब बेरिलियम की बात आती है तो उसमें क्या होता है 1s2 2s2 ग्रुप 2 में, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो ये किसके जैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा, मतलब नोबल गैस की तरह। तो ये क्या हो जाए, नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। तो वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इजीली क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, टू फॉर्म +1 आयन एंड +2 आयन। इसका मतलब क्या है कि सोडियम है, जैसे कि ग्रुप 1 में क्या आता है, लिथियम के बाद सोडियम। तो ये क्या करेगा, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा +1, तो इसीलिए क्या लिखा है +1। इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी +1, या फिर इस पे जो चार्ज होगा वो +1 का होगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में क्या होगा Mg+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इस पे चार्ज जो आ गया वो कितना आ गया +2, और यूं भी बोल सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या होती है ये हम स्टडी करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो +1 होता है सोडियम, मतलब जो ग्रुप 1 होता है उसका जो चार्ज होता है वो कितना हो गया +1, और ग्रुप 2 के लिए जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया +2। क्लियर है गाइस इतना। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। जैसे ही यहाँ पे एज वी गो डाउन द ग्रुप, मतलब कि ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाउन टू ग्रुप मतलब कि ये हम जैसे कि ग्रुप है, ग्रुप में हम क्या करेंगे, डाउन टू ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा, और साथ में रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है, इसी के कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, ये कभी भी प्योर नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, नेचर में ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दोनों ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 2 दोनों के एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होंगे, इनका कोई प्योर लिथियम है तो सिर्फ लिथियम की फॉर्म में प्रेजेंट है ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स।
अब आयोनिक बॉन्ड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए क्या हमेशा फॉर्म करेंगे, आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के सारे जो होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और लिथियम और बेरिलियम कभी कभी क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। इसलिए एक्सेप्शन है, इसमें याद रखना है आपको, लिथियम और बेरिलियम जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, और बाकी सारे जो होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर है गाइस? तो इसकी ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हो गई। बाकी आपके क्लास 12th में पूरा पूरा चैप्टर आएगा एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, तो वहाँ पे हम और डिटेल से पूरा इसकी इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो स्टडी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है 11th क्लास में वो इतना ही दे रखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। फिर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो अब आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स सेकेंड जो है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते थे उनको, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। और यहाँ पे पी ब्लॉक सेम वैसे ही पी ब्लॉक क्यों कहेंगे, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा, पी ऑर्बिटल में, और आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में क्या करेगा, एंटर करेगा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल्स। ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में एंटर करेंगे, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा, पी ऑर्बिटल में। अब पी ऑर्बिटल होता है वो 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। ये क्या होते हैं, तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने की, 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो इस इलेक्ट्रॉन एक एक इसमें बढ़ते हैं, फिर पेयरिंग होती है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो कितने भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है 6। तो इसमें ग्रुप भी कितने बनते हैं, 6 ग्रुप बनते हैं। 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 13 की बात करते हैं सबसे पहले। ग्रुप 13 हमने याद किया था ग्रुप 13 को किस प्रकार से, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हाँ, और यहाँ पे ये जो ग्रुप 13 है उसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो बोरोन है, इसलिए इसको बोल दिया हमने बोरोन फैमिली, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इस प्रकार से हमने याद रखा था। बोरोन जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट NS2NP1, NS2NP1, NP1 दे रखा है, मतलब 1 to 6 तक आएंगे तो ग्रुप 13 में 1 हो गया NP1, ग्रुप 14 में NP2, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, 6 तक। और NS2 मतलब इसमें जो है S में तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तभी वो क्या आएगा, P में आएगा। तो जैसे कि यहाँ देख लेते हैं हम इसका बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1। तो ये क्या होगा, 1s2 ऑलवेज, 1s2 तो फिल होगा ऑलवेज, और यहाँ पे क्या आ गया NS2NP1, मतलब कि ये क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई 2 से लेके 7 तक, वेयर n इज इक्वल टू 2 to 7, ठीक है। तो NS2NP1। उसी प्रकार से जो एल्यूमिनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p1। गैलियम का क्या हो जाएगा, 4s2, 4p1। इंडियम का इसका हो जाएगा 5s2, 5p1। और थैलियम का हो जाएगा 6s2, 6p1, ठीक है, NS2NP1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ग्रुप 13 का वो क्या हो गया, NS2NP1। क्लियर है। अब आते हैं हम ग्रुप 14। ग्रुप 14 जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली।
कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। तो इसको कैसे याद रखा था? कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो है NH2NP2, ठीक है। NH2NP1 बोरॉन फैमिली के लिए, NH2NP2 कार्बन फैमिली के लिए। तो इसका क्या हो गया? NH2NP1 तो 2s2 2p2 3s2 3p2। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा? p ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 4s2 4p2 5s2 5p2 और 6s2 6p2, ठीक है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम ग्रुप 15 की बात करते हैं। अब आता है ग्रुप 15। ग्रुप 15 जो है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, और इसको निक्टोजन भी बोलते हैं, निक्टोजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NH2NP3। तो आप लोग निकाल ही लोगे। अब क्या हो गया? 2s2 2p3 3s2 3p3, इसी प्रकार से 4s2 5s2 और 6s2, ठीक है। अब आता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन सा आते हैं? ऑक्सीजन फैमिली आती है, जिसको कि हम बोलते हैं चाल्कोजन, चाल्कोजन्स, ठीक है। ग्रुप 16 में कौन कौन से आ गए? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे याद रखा था हमने। तो ये जो चाल्कोजन फैमिली है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का है NH2NP4, ठीक है। तो ये हो गया 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4। तो इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद रख सकते हैं। फिर आता है ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 17 जो है उनको हम बोलते हैं हैलोजन्स। क्या बोलते हैं इनको? हैलोजन्स। हैलोजन्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सोल्ट फॉर्मिंग होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये सब, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, ठीक है। तो ये हो गया 2s2 2p5, इसी प्रकार से 3s2 3p5 4s2 4p5, ठीक है। और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैस भी बोलते हैं, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब आते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है NH2NP6। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो लास्ट किसका है? नोबल गैस का, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम NH2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसी प्रकार से, ठीक है। क्लियर है गाइस इतना? तो हमने देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स NH2NP1 से लेके 6 तक, ठीक है। 1 2 6, ठीक है। 13 के लिए 1 था, 14 के लिए 2 था NP की वैल्यू। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NH2NP1 2 6। क्लियर है गाइस? इसमें हम एक चीज देखें कि एस ब्लॉक एलिमेंट हमने देखा था। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को मिला के हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर हम बोलते हैं इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। पी ब्लॉक में ओनली, एस ब्लॉक में क्या था? ओनली मेटल्स थे, और यहाँ पे क्या है? मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है। तो इट कंसिस्ट
ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसमें मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। अब अगर इसकी मेटलिक कैरेक्टर की बात करें कि मेटलिक कैरेक्टर कैसा होता है, तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटल्स कम ही होते हैं। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और जब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, डाउन टू ग्रुप में जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है गाइस इतना। अब ग्रुप 16 और ग्रुप 17 जो होते हैं, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट इजीली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करने की कोशिश करते हैं, स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। और ये क्या होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इससे इजीली मिल जाए। जैसे कि देखो ग्रुप 16 जो होता है वो कौन सा होता है, चार्कोजेंस वाला होता है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली वाला। और ग्रुप 17 जो होता है वो कौन सा होता है, हेलोजेंस फ्लोरीन वाला। तो इसका जो नंबर होता है वो 9 होता है, इसका 8 होता है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बना लेते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। स्पेशली ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो गाइस यही थी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी, बेसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा हमने, तो किस प्रकार से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख के हम सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं। अब बाकी है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। गाइज आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।